में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने संचलन को। जो अंतर्जात संचलन था, अंतर्जात शक्तियां थी, इनको दो पार्टों में डिवाइड किया था। पहला मंद गति, दूसरा तीव्र गति। मंद गति में था पटल विरूपण, आकस्मिक संचलन जिसको हम तीव्र गति संचलन भी बोलते हैं। तीव्र गति संचलन सबसे पता चल रहा है कि यह आकस्मिक। आकस्मिक का मतलब होता है अचानक, अचानक एवं तीव्र होने वाला, तीव्र होने वाला संचलन। जो आकस्मिक है, आकस्मिक सबसे पता चलता है आकस्मिक या अचानक और तीव्र गति से होने वाला संचलन है। इसमें दो होते हैं, एक होता है ज्वालामुखी, दूसरा होता है भूकंप। एक होता है ज्वालामुखी और दूसरा होता है भूकंप। इनको देखो मैं डिटेल से ज्वालामुखी को जब ज्वालामुखी पढ़ाया था वहाँ पढ़ा रखा हूँ, और जब भूकंप पढ़ाया था तो वहाँ पर भूकंप में पढ़ा रखा हूँ। तो इन दोनों को आप वहाँ जाके पढ़ सकते हो। ज्वालामुखी द्वारा दो प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, एक बाह्य स्थलाकृतियाँ होती हैं, दूसरी आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती हैं। जो बाह्य स्थलाकृतियाँ होती हैं उनमें आता है जैसे शंकु है, ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी गुंबद है, लावा पठार है, क्रेटर है, कोल्डेरा है, गीजर है, सौर तारा है। और जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित अंतर्जात जो स्थलाकृतियाँ होती हैं जो पृथ्वी के अंदर ही निर्मित होती हैं, जैसे सिल है, डाइक है, बैथोलिथ है, लेपोलिथ है, फोकोलिथ है, लोपोलिथ है। इन सभी को मैंने डायग्राम से अलग अलग तरीके से समझाया था, तो उनको आप वहाँ जाके देख सकते हो बिल्कुल डिटेल से। ज्वालामुखी के मैं 4-5 चैप्टर बनाया हूँ, 4-5 वीडियो, तो उनमें अच्छी तरीके से ज्वालामुखी को समझा दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से भूकंप के मैंने 3-4 चैप्टर बनाए हैं, तो वहाँ पर भूकंप को बिल्कुल डिटेल से समझा दिया है, वहाँ पर आप उसको जाके देख सकते हो। तो ये था हमारा मोस्ट पॉइंट्स थे जो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने चाहिए, और बिल्कुल सिंपल है। देखो ज्वालामुखी में जो स्थलाकृतियाँ, वहाँ पर मैं एक बात बताना भूल गया था, इसी वजह से मैं कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल ना जाऊँ, इसकी वजह से मैं नोट्स का यूज करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने नोट्स का यूज नहीं किया था, इस वजह से मैं भूल गया। एक क्या होता है, जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ होती हैं उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है सुसंगत अंतर्वेधन। सुसंगत अंतर्वेधन का मतलब क्या होता है? सुसंगत अंतर्वेधन में सिल, लोपोलिथ, फैकोलिथ, और इसके अलावा एक आता है लेकोलिथ। ये चार सुसंगत अंतर्वेधन में सिल आता है, लोपोलिथ आता है, फैकोलिथ आता है और लेकोलिथ आता है। ये चार आते हैं। सुसंगत अंतर्वेधन क्या होता है? सुसंगत अंतर्वेधन क्या होता है, हमें ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं वहां पर नहीं समझा पाया था, यहाँ पर समझा रहा हूँ। सुसंगत अंतर्वेधन होता है कि जब मैग्मा चट्टानों की परतों के मध्य घुसकर परतों के बीच कि जब मैग्मा चट्टानों की परतों के मध्य घुसकर परतों के बीच संस्तरण के रूप में जमा होता है, कि जब मैग्मा चट्टानों की परतों के मध्य घुसकर परतों के संस्तरण के मध्य जमा होता है, तो उसको हम बोलते हैं सुसंगत अंतर्वेधन। और उसके बाद आता है
असंगत अंतर्वेदन। जो असंगत अंतर्वेदन होता है इसमें क्या होता है, इसके दो एग्जाम्पल है, एक है डाइट और दूसरा होता है बैथोलेट। डाइट और बैथोलेट। अब हमें पता चलाना है कि असंगत अंतर्वेदन के दो एग्जाम्पल हैं, एक डाइट है दूसरा बैथोलेट है। तो असंगत अंतर्वेदन होता क्या है कि इसमें मैग्मा चट्टानों की परतों को काटकर घुसता है, कि इसमें मैग्मा चट्टानों की परतों को काटकर घुसता है, जबकि इसमें मैग्मा परतों के मध्य घुसता है। परतों के जो सुसंगत होता है उसमें जो मैग्मा होता है परतों के मध्य घुसकर, जैसे ये दो परत हैं, इन दोनों परतों के मध्य घुसकर और इन दोनों के बीच में बिल्कुल क्षैतिज रूप से संस्तरण रूप से जमा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत अंतर्वेदन बोलते हैं। और जब ये मैग्मा इस तरीके से घुसता है लंबवत, जैसे एक परत ये है दूसरी परत ये है और वो लंबवत रूप से घुसता है, जैसे ये परत, और यदि मैग्मा इस तरीके से इन परतों को काटते हुए घुसता है तो इसको क्या बोलते हैं, देखो मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। यदि मैग्मा इस तरीके से घुस रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं असंगत अंतर्वेदन, इन परतों को काटते हुए घुस रहा है। और यदि मैग्मा इस तरीके से घुसता है इसको क्या बोलते हैं, सुसंगत अंतर्वेदन बोलते हैं। तो ये थे हमारे जो जो आकस्मिक संचलन थे, जिसको हम तीव्र गति संचलन बोलते हैं, उसके जो एग्जाम्पल्स थे, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स थे वो सभी। अब हम बात करते हैं अंतर्जात बल कंप्लीट होते हैं इसी के साथ। अब हम बात करते हैं बाह्य जनित बल कि जो बाह्य जनित बल होते हैं वो क्या होते हैं। बाह्य जनित बल संचलन या बहिर्जनित संचलन। देखो शब्दों से पता चल रहा है, अंतर्जनित क्या होता था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में उत्पन्न होता था, जबकि जो बहिर्जनित होते हैं ये क्या होते हैं, पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले बल हैं उनको हम बाह्य जनित या बहिर्जनित बल बोलते हैं। क्या हो रहा है, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर उत्पन्न हो रहा है। ये बल अंतर्जनित शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का कार्य करते हैं। कि जो बहिर्जनित बल होते हैं वो अंतर्जनित शक्तियों द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने का कार्य करते हैं। अतः इन्हें समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल स्थापक बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल स्थापक बल भी कहते हैं। एक एग्जाम्पल, अंतर्जनित शक्तियों के द्वारा इस पर्वत का निर्माण हुआ, ये क्या है, अंतर्जनित शक्ति का परिणाम है। अंतर्जनित शक्ति के द्वारा इस पर्वत का निर्माण है, बहिर्जनित शक्ति ने इसको इस तरीके से मैदान में कन्वर्ट कर दिया। कि अंतर्जनित शक्ति ने इस पर्वत का निर्माण किया और बहिर्जनित शक्ति ने इस पर्वत का अपर्दन करते हुए, इस तरीके से अपर्दन करते हुए और एक समतल मैदान में परिवर्तित कर दिया। कि अंतर्जनित शक्तियों द्वारा उत्पन्न पर्वत, पठार आदि को बहिर्जनित शक्तियां अपर्दन, परिवहन, अनाच्छादन आदि कार्य करके उन्हें एक समतल मैदान में कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, बाह्य जनित शक्तियां बोलते हैं। जैसे किसी स्थान पर पहले पर्वत था
वो अंतर्जनित शक्ति का परिणाम था, लेकिन आज वहाँ पर एक समतल मैदान है, वो बहिर्जनित शक्ति का परिणाम है। अब और कुछ 2-4 लाइन बची हुई हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको मैं लिखा देता हूँ आपको। बहिर्जनित शक्तियों का प्रमुख कार्य अनाच्छादन है, कि जो बहिर्जनित शक्तियां हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? अनाच्छादन होता है। और अनाच्छादन में अपर्दन, अपक्षय प्लस परिवहन तीनों शामिल होते हैं। कि जो बहिर्जनित शक्तियां हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? अनाच्छादन करना होता है। और अनाच्छादन में अपर्दन, अपक्षय और परिवहन तीनों के तीनों शामिल होते हैं। कौन कौन? अपर्दन, अपक्षय और परिवहन तीनों के तीनों शामिल होते हैं। बहिर्जनित शक्तियों में वो दीर्घकालिक प्रक्रम शामिल हैं जो भूपटल पर समतल स्थापन का प्रयास करते हैं। कि बहिर्जनित शक्तियों में वो दीर्घकालिक प्रक्रम शामिल हैं जो भूपटल पर समतल स्थापना का प्रयास करते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं जो बहिर्जनित शक्तियों में कौन कौन से प्रक्रम शामिल हैं, जैसे पवन है, हिमानी है, बहता हुआ जल है। बहता हुआ जल में नदी आता है और भूमिगत जल। ध्यान रखना, जो बहता हुआ जल है उसमें दोनों शामिल हैं, भूमिगत जल भी और नदी भी। इसके अलावा हिमानी है, परिहिमानी है, सागरीय तरंगे हैं, ये सब भी है। कि जो बहिर्जनित प्रक्रम है उसमें शामिल है पवन, हिमानी, परिहिमानी, सागरीय तरंग, बहता हुआ जल जिसमें नदी भी आता है और भूमिगत जल भी आता है। ध्यान रखना, बहता हुआ जल में नदी और भूमिगत जल दोनों शामिल होता है। और मैंने इनके द्वारा निर्मित पवन, नदी, हिमानी, परिहिमानी, इनके द्वारा निर्मित जो अपर्दनात्मक, निक्षेपात्मक जो भी इस्तेलाकृतियाँ हैं उन सभी को डिटेल से पहले चैप्टर में समझा चुका हूँ, तो उनको आप जरूर जाके देखें। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और जो भी आपकी समस्या है वो कमेंट करके मेरे पास ज़रूर बताएं, जिससे मैं अपने में सुधार भी कर सकूं और उस टॉपिक को भी अच्छी तरीके से समझा सकूं। साथ ही साथ मेरा जो वो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कशन किया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470, ये उसके कॉन्टैक्ट नंबर है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस कॉलेज लेक्चरर प्लस स्कूल लेक्चरर प्लस लेक्चरर, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर ऐड हो। यहाँ पर आपका चार्ज लगेगा, जिसके बारे में डिस्कस आप मेरे से इन कॉन्टैक्ट नंबर पर चैट करके, कॉल करके कर सकते हो। यहाँ पर मैं रेगुलर, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन डालता हूँ, और वो प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्स के लेवल पे हैं। तो इस तरीके से मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड होने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। चार्ज ज़्यादा नहीं है, नाम मात्र चार्ज इसका 200 रुपये है, जिसमें मैं आपको इस 200 रुपये के चार्ज में मैं आपको 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद फुल डिस्क्रिप्शन सोल्व करवाऊंगा।
उनकी PDF दूंगा, साथ ही साथ कंप्लीट सिलेबस ज्योग्राफी के जितने भी सब पार्ट्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, अर्बन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, थॉट, प्रैक्टिकल, रूरल ज्योग्राफी, जितना भी ज्योग्राफी का कंटेंट है वो सारा का सारा मैं ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों टाइप से सॉल्व करवाऊंगा। 3500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा और वो जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे वो फुल डिस्क्रिप्शन के साथ रहेंगे। और इसके अलावा आपकी और भी कोई समस्या हो तो नाइट में जो 10 से 10:30 बजे तक जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास चलती है, मेरी लाइव चलती है प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्लास 10 से 10:30 बजे तक, उसके बीच में आप लाइव आओ और मैं आपकी जो भी समस्या है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपका हर एक समस्या का 100% समाधान करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स देखने के लिए, बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।